नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज के खास खबर में बात हुई चंद्रयान 3 के बारे में। दरअसल जब से ये मिशन लॉन्च हुआ है तब से अब जाकर कई लोगों को सुकून मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि आज के दिन 6:04 के ऊपर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वो लैंड होने वाला है। अब ये आने वाला टाइम बताएगा कि ये कितना सफल होता है, कितना विफल होता है। हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि वो विफल ना हो, सफल ही हो, और जो उसका 14 दिन का जो उसका पूरा काम है, जो उसका कार्यकाल है, वो पूरा करके ही वो अपना दम तोड़े, उससे पहले उसको कुछ ना हो। लेकिन इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पर लोग खड़े हो चुके हैं जो कि किस तरीके से वो लैंड होने वाला है, कितना उसका एल्टीट्यूड होगा, क्या वेलोसिटी होगी, क्या उसकी स्पीड होने चाहिए। माने एक इसरो के साइंटिस्ट से भी ज्यादा ज्ञानी सोशल मीडिया के ऊपर खड़े हो गए। अब इनके ऊपर व्यूज भी आ रहे, तो सोचा बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले। हम भी आपको थोड़ा सा बता दें कि चंद्रयान की एक्चुअल कंडीशन क्या होने वाली। इससे पहले किन देशों ने ट्राई किया था साउथ लूनार पोल 70 डिग्री जिसे बोला जाता है, उसकी क्या ट्रेजेक्टरी है, किस तरीके से वो एरिया काम होने वाला, और अगर मिशन खड़ा भी हो गया वहां पर जाकर सब कुछ सफल भी होता तो क्या हमें देखने को मिलेगा अलग से, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की कुछ खास खबर, मतलब हेडलाइन। आज की पहली हेडलाइन की बात करें तो वो निकल कर आ रही है ब्रिक्स से। दरअसल ब्रिक्स ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और साथ में साउथ अफ्रीका, ये वो 5 कंट्रीज है जिनसे मिलकर ब्रिक्स का निर्माण होता है। ये 5 कंट्रीज के साथ में 64 कंट्रीज और भी है जिन्हें इनविटेशन दिया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा कि वो आकर इस समिट में पार्टिसिपेट ना ले, लेकिन गेस्ट के रूप में दिया गया है। जिस तरीके से अभी मोदी जी को दिया गया था अमेरिका जाने के दौरान, उसी तरीके से इनविटेशन भी मिला है। इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी का पहला भाषण होता है 22 तारीख को, यानी कल ही के दिन हुआ था, और उस भाषण के अंदर उन्होंने 3-4 उनके जो खास मुद्दे थे उनके बारे में उन्होंने बात की थी, जहां पर 2047 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, और उसके साथ में और भी कई सारी बातें जैसे ग्लोबल साउथ और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसे और भी कई सारी बातें थी। 22 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण होता है जहां पर उनके 3 टॉपिक काफी ज्यादा खास होते हैं, जिसके अंदर ग्लोबल साउथ, 2047 तक एक विकासशील देश, और साथ में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इनसे रिलेटेड उनके भाषण थे। अगर आपको वो डिटेल में जानना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहीं आज की दूसरी हेडलाइन की बात करें तो वो निकल कर आ रही है पंजाब से। दरअसल पंजाब में इस साल जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से कई सारे किसानों की जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, और इसी को लेकर कई सारे किसान है वो मोहाली से निकलकर चंडीगढ़ जाने की तैयारी के अंदर है। दरअसल 21 अगस्त के दिन संगरूर के अंदर कई सारे किसानों ने वहां पर मोर्चा खोल दिया था, आंदोलन करना शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू हो गई कि हमको 50,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। प्रति एकड़ 50,000 रुपए यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि जिन किसानों की फसल खराब हो गई है उन्हें हर एक एकड़ पर 50,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, और जिन लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हुई है उन लोगों को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। इसके बारे में सरकार की तरफ से अभी तो कोई अपडेट नहीं आएगा, कोई अपडेट आएगा तो टीवी 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। अब आज की आखिरी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है पाकिस्तान से। हम कभी भी आपको पता है इस शो पर पाकिस्तान की ज्यादा बातें करते नहीं है, लेकिन इस बार का मामला बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ था। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में एक जगह है बडगांव, पूरा पहाड़ी इलाका है। ज्यादातर लोग एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने के लिए नॉर्मली पहाड़ी होते हैं। जिप लाइन, जो एक जिप कार होती है जिसको आपको पता होगा कि 2 वायर के ऊपर एक ट्रॉली टाइप कुछ बंधा हुआ होता है, उसी को लेकर आगे पीछे लोग ट्रेवल करते हैं एक पार्ट से दूसरी पार्ट। अब ऐसा ही कुछ हुआ है 22 अगस्त की सुबह को। दरअसल तकरीबन 6 स्कूली बच्चे और 2 बुजुर्ग आदमी उसके अंदर केबल कार से ट्रेवल कर रहे थे, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जा रहे थे। उसी दौरान उस केबल वायर में से एक वायर टूट जाता है। वायर टूटने के बाद में वो केबल कार हवा में ही लटकने लग जाती है। खाई की हाइट कम से कम 900 फीट बताई जा रही है। अगर वो वायर भी टूट जाता तो शायद तक ये केबल कार पूरी खाई के अंदर चली जाती। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है खैबर पख्तूनवा के अंदर केबल कार से होने वाले एक्सीडेंट के अंदर हर साल 10 लोगों की जान जाती है। 10 लोगों की ही जान जाती है। वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि केबल कार वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है कई बार ट्रेवल्स का, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाने पर। लेकिन ये इशू सबसे बड़ा है। उसके बाद में 15 घंटे तक ऑपरेशन चलता है और उसके बाद में बच्चों को बचा लिया जाता है, लेकिन ये लापरवाही दिखाता है पाकिस्तान सरकार की। अब आ जाते हैं आज की हमारी आखिरी खबर के ऊपर। दरअसल मैं आपको ये रोवर किस तरीके से लैंड होने वाला है, कितना उसका एल्टीट्यूड होगा, किस कोने पे ये लैंड होने वाला है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले हमने तकरीबन 5 वीडियो सिर्फ चंद्रयान के ऊपर बना रखे हैं, जिसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो, जिसमें हमने आपको डिटेल से समझाया है कि चंद्रयान 3 का मिशन क्या होने वाला है, कितने उसके अंदर पेलोड्स है, वो 7 पेलोड्स का काम क्या है, वो किस तरीके से आगे जाकर रिसर्च करने वाले हैं, उनको जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। आज बात करेंगे सिर्फ चंद्रयान 3 के बारे में कि अभी उसको किस तरीके से लैंड करवाया जाएगा। दरअसल अभी टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन 3:50 हो चुके हैं। तकरीबन
6:25 मिनट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इतने टाइम के अंदर भी अभी भी जो इसरो की जो लाइव सेटल स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है। स्ट्रीमिंग स्टार्ट होने के बाद में हमको पता चल जाएगा। वैसे जितना देखा जा रहा है मिशन सफल ही होगा। इससे पहले रशिया का लूनार 25 है वो भी फेल हो गया था। उसके फेल होने के पीछे के रीजन थे क्योंकि जब वो क्लास 31 मल्टीप्लाई बाई 135 mm की क्लास के अंदर था, जो चंद्रमा की ट्रेजेक्ट्री होती है, उसी दौरान जब वो नीचे उतर रहा था तो हाई थ्रस्ट की वजह से वो जाकर सीधा चंद्रमा से टकरा गया। ये सेम सिचुएशन हुई थी चंद्रयान 2 के साथ में, जब 9 सितंबर 2019 के दिन भी गलत तरीके से थ्रस्ट मिलने की वजह से वो जाकर चंद्रमा से टकरा गया था। आपको पता हो तो इसरो उस टाइम पे काफी ज्यादा कटघरे में रहा था क्योंकि उसने कभी नहीं बताया था कि चंद्रयान 2 कैसे क्रैश हुआ था। पहले उन्होंने ये कहा था कि वो वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग तो नहीं की, लेकिन वो नीचे गिर चुका है, मतलब गलत दिशा में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो आगे काम नहीं कर सकता। लेकिन असलियत तो ये थी कि असल में वो रोवर चंद्रमा से टकरा गया था गलत थ्रस्ट की वजह से। वही गलती दोहराई है फिर रशिया ने। रशिया को भी वही देखने को मिला था, उसकी भी ट्रेजेक्ट्री बिगड़ गई थी। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 की, तो वो लैंड करेगा कैसे। दरअसल 5:45 वो पहला समय होगा जब चंद्रयान 3 धीरे धीरे करके नीचे उतरना शुरू होगा। जब वो नीचे उतरना शुरू होगा तो आप इस तरीके से समझिए कि अगर ये चंद्रयान 3 है, ये चांद की कक्षा है, ये अभी इसके इस तरीके से रोटेट करा, जबकि इसको इस तरीके से नीचे आकर स्टैंड करना है। अब इस तरीके से जब ये चल रहा है तो इस टाइम पे इसकी स्पीड है 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है। इसको नेक्स्ट टू जीरो करना पड़ेगा। किससे होगा? थ्रस्ट की वजह से। दरअसल इस पूरे चंद्रयान 3 मिशन के अंदर तकरीबन 12 ऐसे इंजन्स लगाए गए हैं, जिनमें से 4 कंट्रोल करेंगे उसकी स्पीड को, और बाकी के जो 8 कंट्रोलर होंगे, जो इंजन्स होंगे, वो कंट्रोल करेंगे उसकी सॉफ्ट लैंडिंग को। जब ये ट्रेजेक्ट्री इसके पास में आएगी, इस बार जो चंद्रयान 3 है उसका लैंडिंग का एरिया भी 4 किलोमीटर से बढ़ा दिया गया है, जो कि पिछली बारी बहुत कम था, तकरीबन 2 किलोमीटर से भी कम था, 1.53 मीटर्स ही था, किलोमीटर्स था। उसके बाद में आगे की बात करेंगे तो जैसे जैसे ये क्लास के पास में आता जाएगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे बूस्टर से कम होती जाएगी। कितनी कम होगी अब वो भी जान लीजिए। अब अभी स्पीड है इसकी 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड की, इसको घटाकर 3.58 के आसपास में कर दिया जाएगा। इतना धीरे अब हमें सुनने को धीरे लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको लैंड कराना कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा टास्क होता है। इसी को चंद्रयान 3 का मिशन इतना ज्यादा हमारे लिए प्राउड की बात होने वाली है, क्योंकि इससे पहले 5 देश ट्राई कर चुके हैं और बुरी तरीके से फेल हुए हैं। इसके अंदर इजराइल था, चाइना था, जापान था और अमेरिका भी शामिल था। इसके अलावा ईयू, सऊदी, सब लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर ये सक्सेस होता है तो इंडिया चौथी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन जाएगी। अब बात करेंगे आगे, तो जैसे जैसे ये धीरे लैंड होता जाएगा, इसके कुछ 6 की पॉइंट्स है वो आपको जानने की जरूरत है। उसके बाद में आगे की बात करते हैं। सबसे पहले 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक इसकी जो स्पीड है वो 358 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। अगला पड़ाव इसमें होगा कि 6.5 किलोमीटर कर दिया जाएगा। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति कम करी जाएगी और जिसमें 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अगला लेवल होगा 800 मीटर। अब 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें डालना शुरू कर देंगे और लैंडिंग के लिए सही जगह खोजना शुरू भी कर देंगे। फिर पड़ाव आएगा 150 मीटर का। इस ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकंड रहेगी, यानी 800 मीटर से 150 मीटर की ऊंचाई के बीच में। 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड रहेगी, यानी 150 से 60 मीटर की ऊंचाई पर। 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी और चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यानी सॉफ्ट लैंडिंग के समय ये स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। तब जाकर ये एकदम सॉफ्ट लैंड कर पाएगा। वैसे देखा जाए तो इसको थोड़ी बहुत स्पीड की जरूरत पड़ती है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड इसके लिए ठीक होगी। अगर आप लोगों को नहीं पता, 1 मीटर पर सेकंड ये भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तकरीबन 10 किलोमीटर प्रति घंटा आप इसको मान के चलिए। अगर इस स्पीड से अगर आप बाइक से गिर जाते हैं तो आपके शरीर की सारी हड्डियां टूट जाएगी। अगर आप चांद पर है तो अर्थ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर देखा जाए तो ये मिशन सक्सेसफुल ही लग रहा है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। टच टू वुड, हमारा ये मिशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो हम इंडियंस पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आ जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात होगी। आगे इसका मिशन 14 दिन तक चलेगा। 14 दिन के मिशन के अंदर अब हमारे लिए 14 दिन है, लेकिन चांद के लिए एक ही दिन है, क्योंकि 1 लूनार डे 14 दिन का ही होता है। और इसके बाद में जैसे ये मिशन सक्सेसफुल होता है, उसके बाद में हम आगे का वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे कि आगे इसका काम क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।